नमस्कार। विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 15.3 प्रश्न संख्या 1 प्रश्न है 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास में एक वर्ग है और उसकी एक भुजा की जो लंबाई है वो है 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये वर्ग है और इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी दी थी? 14 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि वर्ग की सारी भुजाएं समान होती है, तो ये 14 14 14 14 सारी भुजाएं 14 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर एक अंतःवृत्त बना है, तो मैं यहाँ अंदर एक वृत्त बना रहा हूँ। ये कह रहा है इसकी परिधि ज्ञात करो। तो परिधि कब ज्ञात होगी? जब हमारे पास त्रिज्या होगी। त्रिज्या हमारे पास नहीं है। देखो, अगर मैं इस भुजा के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक भुजा ड्रॉ करूँ तो हमें क्या मिलेगा? व्यास मिलेगा। हम जानते हैं कि केंद्र से गुजरती हुई जो रेखा होती है वो व्यास होती है, और व्यास का आधा जो होता है वो क्या होती है? त्रिज्या होती है ना। तो मैं कहूँगा वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा बराबर कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2, व्यास बट्टे 2, और व्यास इस भुजा के बराबर होगा। व्यास कितना है? 14 बट्टे 2। भुजा भी 14 हो गई, व्यास भी 14 हो गया। इसमें 2 का भाग हम देंगे तो त्रिज्या हमारे पास निकल के आएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ज्ञात करनी है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर, सूत्र हमें पता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। ये सब गुणे में है, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर हमने निकाला, आर कितना निकाला? 7। 7 से 7 कट गया, 2 इंटू 22 बचा, और 2 का गुणा 22 से कराने पर 44 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या आएगी? परिधि आएगी। प्रश्न संख्या 2 प्रश्न है किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें एक चीज दी हुई है, दिया हुआ क्या है अपने अंदर कि वृत्त की परिधि, यहां लिख देता हूं, वृत्त की परिधि और त्रिज्या, इन दोनों का अंतर, अंतर यानी माइनस कितना है? 74। अब इन दोनों का अंतर 74 दे रखा है और हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें आर नहीं दिया, तो इसका मतलब इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा? आर निकालना पड़ेगा। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाओ, 2 पाई आर माइनस त्रिज्या होती है आर बराबर 74। यहाँ अगर अपन ध्यान दे तो आर कॉमन आ रहा है, तो आर में बाहर ले लेता हूँ। तो आर यहाँ से बाहर आ गया तो अंदर बचा 2 पाई, फिर माइनस यहाँ पूरा बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा? सॉरी, 1 बचा बराबर 74। जब पूरा बाहर आ जाता है तो अंदर कितना बचता है? 1 बचता है। ध्यान रखना, क्योंकि किसी भी संख्या में गुणे में 1 रहता है, तो ये बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा? 1 रहा, 1 बचेगा। चलो, अब ये आर गुणे में है और ये पूरा भाग में है, तो वो बराबर के इस तरफ किस में आएगा? गुणे में है तो भाग में आ जाएगा। तो आर बराबर, आर अपनी जगह पर रहेगा, 74 भी अपनी जगह पर रहेगा, है ना। और ये गुणे में है तो किस में आ जाएगा? भाग में। यानी इसको लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1, यानी हमारे पास ये त्रिज्या का मान आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र है पाई आर स्क्वायर। पाई का पाई, आर मेरे पास यहाँ पर है, मान लगा देते हैं, 74/2 पाई माइनस 1, और इसकी घात कितनी है? 2। गुणे में है पाई इंटू 74/2 पाई माइनस 1 इंटू 74/2 पाई माइनस 1, घात 2 के कारण 2 बार गुणा हुआ। अच्छा, अब क्या करेंगे? देखो, इसे एक बार सरल कर देते हैं अंदर ही, है ना। यानी पाई का मान अपन खोल देते हैं, थोड़ा सही हो जाएगा, जल्दी उत्तर आ जाएगा। पाई का मान 22/7 इंटू ब्रैकेट में 74 बट्टा पाई का मान लगाएंगे तो 2 इंटू 22/7 माइनस 1 और घात 2। चलो, 22/7 इंटू 74 का 74 ही रहेगा बट्टा ये 2 का गुणा हो गया, इसमें हो गया 44/7 माइनस 1, और ऊपर कितनी? घात 2। आगे सरल करते हैं, देखो इसको, ये हो गया 22/7 इंटू 74
बट्टे, यहाँ देखो लसअप लेंगे अपन, है ना। तो एलसीएम जब अपन लेते हैं तो नीचे तो 7 ही आएगा, ये 1/1 है। 7 का गुणा 1 से 7 आया, नीचे आ गया। अब क्रॉस गुणा, इसका गुणा इससे 44 ही आएगा, माइनस 7 एकम 7 और घात कितनी 2। आगे सरल करते हैं, 22/7 इंटू 74/44 में से 7 गए तो पीछे बचा आपके 37/7 और इस पूरे की घात कितनी 2। अब क्या करना, इस घात को खोलना, घात 2 बार है तो 2 बार आएगा, 22/7 इंटू, एक काम और करते हैं, देखो ये नीचे वाला जो 7 है जब अपन इसको सरल करते हैं तो ये कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 74 इंटू, ये ऊपर चला गया 7/37 और कितनी बार 2 बार, तो 22/7 इंटू 74 इंटू 7/37, 2 बार खोलना है इसको, इंटू 74 इंटू 7/37 और सरल करते देखो 7 से 7 कट गया, ठीक है। और क्या बचा इसमें, 37 से देखो ये कट रहा है 74, 37 एकम 37, 37 दूना 74, 2 बार, 37 एकम 37, 37 दूना 74। अब क्या क्या बचा, 22 इंटू यहाँ बचा 2 इंटू यहाँ भी बचा 2 इंटू ऊपर यहाँ बचा 7, तो 22 दूना 44 और 44 का 2 से गुणा हो गया 88 इंटू 7 और 88 का 7 से गुणा जब हम करेंगे तो देखो कितना आया, 7 8 56 हासिल के 5, 7 8 56, 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको सरल करना है ताकि इजी हो जाए अपने, ठीक है। यहाँ हमने क्या कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया, पूरा एलसीएम लेने के बाद में इसको हमने घात 2 बार को खोला तो ये इजीली हमारे कट गया। 37 के पहाड़े में 74 2 बार आता है तो 37 एकम 37, 37 दूना 74 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 प्रश्न है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, कोण AOB 90 डिग्री है तथा OA 3 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न में हमें एक आकृति दी हुई है पहले से, ठीक है, हमें पता है कि ये तो आपके केंद्र पर अंतरित कोण आ गया 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पे किसी बिंदु को मिलाने पर क्या बनती है, त्रिज्या बनती है, हम जानते हैं। तो हमें दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है और त्रिज्या दी हुई है और छायांकित भाग, छायांकित भाग क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल है ना ये, तो वृत्तखंड का क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। मान लगाएंगे, थीटा का मान भी है, आर का मान भी है, पाई का मान हमें पता है 22/7, 7 नीचे चला जाएगा तो 22 इंटू यहाँ आर स्क्वायर, आर हमें दिया 3 तो 3 इंटू 3, क्यों, क्योंकि यहाँ घात 2 है, फिर इंटू 90 डिग्री है ना, और नीचे यहाँ पर कितना है 360 डिग्री। तो देखो 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 4 बार कट गया। फिर ये 2 दूनी 4, 2 बार कटा और ये 2 के पहाड़े से कटा 11 बार। अब कोई नहीं कट रहा हमारे पास, फिर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 3 तो 3 इंटू 3, फिर इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान 90 डिग्री और साइन 90 का मान कितना होता है 1। यहाँ भी कोई नहीं कट रहा, चलो ऊपर क्या बचा है, यहाँ 11 इंटू 3 इंटू 3/7 इंटू 2 माइनस यहाँ बचा 1/2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू साइन थीटा, साइन 90 का मान कितना होता है 1। चलो ऊपर गुणा कराओ, 11 3 33 और 33 का गुणा 3 से 99, 99, 7 दूनी 14 माइनस 3 दूनी 6/2, नहीं सॉरी 3 3 9, माफ़ करना, 3 3 9, 9/2। अब 99 में जब अपन 74 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास जो उत्तर है वो लगभग आएगा 7.0714 माइनस, और 9 में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमें पता है इसका आधा कितना होता है 4.5,
और जब इसको घटाएंगे तो उत्तर आएगा 2.57 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये भाग वगैरह लगाना ये तो आपको करना है ना। मैंने बता दिया हमें सरल कैसे करना है, भाग गुणा का काम आपका। चलो, यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, अब तो एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, मान के चलो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ऐसी स्टडी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए आप वीडियो अगर देखते हो तो सबसे पहला पार्ट देखो वीडियो का, जिस चैप्टर का है उसका सबसे पहली वीडियो देखो, वहीं आपके सब कुछ छुपा हुआ है। अगर वो समझ में आएगा तो आगे की वीडियो सारी समझ में आएगी, नहीं तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, है ना। चलो ठीक है।